गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपको फोर्स एंड फ्रिक्शन रिलेटेड जो पजल था उसको एक्सप्लेन किया। आई होप यू लाइक दिस। बट टुडे हमारा जो थोड़ा सा सेलेक्टेड टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन, ये मात्र छोटे छोटे टॉपिक्स, ये 4 टॉपिक्स बचे हैं। आज इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए, बट आज भी हम लोग अपनी चर्चा अपने बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बुक से जब पूरा खत्म होगा उसके बाद सिर्फ एक क्लास में पूरे फ्रिक्शन को ऑन द बोर्ड पढ़ाया जाएगा। तो आज जो लास्ट चल रहा है हम लोग का ये टॉपिक जो बचा है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो फ्रिक्शन there are 2 types of friction. Static friction, static means rest, and second kinetic friction. अब kinetic friction भी 2 टाइप्स के होंगे, यानी इस काइनेटिक फ्रिक्शन के भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकेंड रोलिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपने लिमिटिंग वैल्यू को, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, उसके बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन की ओर टेंड करता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट मूव करता है और वो किस फ्रिक्शन के में अब वो कन्वर्ट होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन में। बट आगे आप देखोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब बड़ा नहीं होता है, सॉरी, ज्यादा कम नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब इन 3 ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस टॉपिक्स की चर्चा हम लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। अब सपोज करो कि मेरे पास ये एक कार है। अब ये कार भी खत्म हो रहा है, अब हमारा चैप्टर खत्म होगा, ये कार भी विलुप्त हो जाएगी। अब नया चैप्टर प्रेशर होगा, उसमें किसी और दूसरे चीज से एग्जाम्पल से। अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये मासिव है, इसको आप टॉय कार न समझे। तो अगर ये मासिव है तो इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दम लगा करके फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के बावजूद ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत जोर से फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये इसके व्हील्स और जिस सरफेस पे रखे हैं उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे हम क्या कर रहे हैं? कम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं बट ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं किया, तो समझिए कि जो अपोजिंग फोर्स है ना, वो अपोजिंग फोर्स जो वर्क कर रहा है एज ए फ्रिक्शनल फोर्स, वो किस अवस्था में है? स्टैटिक अवस्था में। तो इस कंडीशन के जो फ्रिक्शनल फोर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन 2 सरफेसेज इन कांटेक्ट। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए कि फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, कब वर्क करते हैं? व्हेन 2 सरफेसेज आर इन कांटेक्ट। जब ये 2 सरफेस, यहाँ ऐसे देखिए, ये सरफेस, ये व्हील और ये प्लेन पेपर, ये दोनों सरफेस कहाँ है? कांटेक्ट में। अगर कांटेक्ट में नहीं हो, इस तरह हो,
तो ये वर्क नहीं करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का रोल स्टार्ट ही कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं, कांटेक्ट आते हैं। तो मान लो यहाँ पे जो कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट, लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में जो अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सपोज करो, देखो इसके जानने से पहले दो बातें और जान लेते हैं। ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक्चुअल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और फोर्स को हम यूनिट न्यूटन लेते हैं, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी वी मेजर फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। हम कहते हैं कि वी अप्लाई 2 न्यूटन फोर्स, वी अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स। एक याद रखेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। और सेकेंड ये भी याद रखोगे बेटा कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का हिसाब किताब कुछ अलग है। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं, यानी कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। डायरेक्शन बदलने से इनका सम या इनका सब्ट्रैक्शन से जो ऑब्टेंड वैल्यू होंगे वो चेंज करते हैं। बहुत डीप तो नहीं जा रहे हैं, बट हल्का बात हम लोग जैसा कर लें कि जैसे सपोज करो एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर हम 2 न्यूटन्स के फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स 3 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा हो तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स F कितना होगा, 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन के इक्वल होगा। बट इसी कंडीशन में अगर देखो एक ऑब्जेक्ट रखा हो और इधर हम 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इधर से कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों फोर्स का दोनों फोर्स का सम कितना के बराबर होगा, 1 न्यूटन के। यानी कि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट उनके सम के बराबर होगा, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनका सम उनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ मान लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यूं समझिए। ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब उधर से कितना न्यूटन का फोर्स अपोज हुआ, 5 न्यूटन। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया तो समझते हैं कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो अगर सपोज करो तो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना से अपोज किया, 5 न्यूटन से। 6 न्यूटन लगा, फिर भी नहीं अपोज किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 6 न्यूटन। तो इन कंडीशंस में ये जो हमें वैल्यू ऑब्टेंड हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की, स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में। अब अगर सपोज करो कि 8 न्यूटन तक का हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, बट जैसे ही हमारा फोर्स 8.1 न्यूटन होता है ऑब्जेक्ट मूव करती है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन से जो ही हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट भी अगर करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह दो हम लोग डिफिनेशन समझे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज इन कांटेक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो हमारे फोर्स अप्लाई करने के बावजूद, इसका मतलब उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर हुआ दैट इज कॉल्ड इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव कर जाएगा।
तो अब इसी डिफिनीशन में बस थोड़ा सा कहेंगे कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोई डिफिनीशन याद रखने की जरूरत नहीं, जो स्टैटिक है वही काइनेटिक है। अब डिफिनीशन कैसे याद रखेंगे, तो आप खूब जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। कब एक्ट करता है, जब टू सरफेसेज इन क्या हो, कांटेक्ट में हो। तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज इन कांटेक्ट when there is a relative motion between them is called kinetic and no relative motion between them is called static। अब आपकी बुक को बुक से पढ़ते हैं, बट उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन के ही दो पार्ट स्लाइडिंग और रोलिंग भी होंगे। अब स्लाइडिंग क्या है और रोलिंग क्या है। अब जैसे सपोज करो, आप मान लो आप इस पिन, आप इस कार्ड को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, ये दूसरे सरफेस पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब आप खुद बताओ कि किस कंडीशन में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको, अगर सेम वेलोसिटी से मूव कराना हो। जाहिर है स्लाइडिंग कराना बहुत टफ है। तो अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हुए मूव करती है तो ये क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये अगर रोल करते हुए मूव करे तो ये क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। ऑब्वियसली रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। अब ये बात इतनी होगी। अब हम अपने बुक के अकॉर्डिंग, आपके बुक में क्या है इसको भी थोड़ा पढ़ाना है। हर एक वर्ड का मीनिंग जरूर समझेंगे। बुक से पढ़ाने का मेरा एक ही मात्र तात्पर्य है कि कम से कम आपका जो 8 क्लास का लेवल है, वो 8 क्लास के लेवल में आपको जितना पढ़ना है उसको ABCD E to Z हर एक चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझ लें। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अब तो शायद आप सब कुछ समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर रोल करता है उस समय जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइड करते समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट आपके बुक में क्या है इसको थोड़ा पढ़ लें। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें भी वही एग्जांपल है जो हमने शुरू में कहा कि मान लो ये कार है, इसको अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स अपियर हुआ किस कंडीशन में हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन बट अपना बुक पढ़िए। इफ यू पुश मीन्स पुश करना, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, धक्का देना। इफ यू पुश ए टेबल जेंटली मीन्स हाँ धीरे से, आराम से। इफ यू पुश ए टेबल जेंटली द टेबल विल नॉट मूव। अगर आप कोई भारी टेबल हो, हैवी टेबल हो, उसको क्या आप धीरे से, इसी को मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको अगर हम हल्का सा फोर्स लगाए तो क्या मूव किया, नहीं मूव किया। बट लेकिन फोर्स लगाएं तो नहीं मूव किया, इसका मतलब उधर से एक निगेटिव फोर्स, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। तो ये कहाँ से आया, फ्रिक्शनल फोर्स से आया। तो कहता है बेटा कि अगर मान लो कि एक टेबल, इफ यू पुश ए टेबल जेंटली, अगर आप एक टेबल को जेंटली पुश करते हैं, टेबल विल नॉट मूव, टेबल मूव नहीं करता है। इट मीन्स फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टेबल एंड ग्राउंड प्रिवेंट द टेबल फ्रॉम मूविंग, है ना। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टेबल और द ग्राउंड, टेबल और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, प्रिवेंट द टेबल, प्रिवेंट करता है, रोकता है टेबल फ्रॉम द मूविंग, टेबल को मूव करने से रोक रहा है। द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आपके बुक में बहुत जल्दी में बहुत अच्छा से इसने काम चला लिया शॉर्टकट में कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट when there is no relative motion between them is called static friction, simple। अब इस जैसे ही इस if you keep on increasing, increase करना मतलब increase करना, बढ़ाना। if you keep on increasing the applied force on the table, अगर आप टेबल पर लगने वाले फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को क्या करते जाए, इंक्रीज करते जाए, you will feel more opposing force, आपको ज्यादा फोर्स से वो क्या करेगा, अपोज करेगा। और आफ्टर द लिमिट टेबल स्टार्ट मूविंग। और एक अगर आप इसी तरह अपने फोर्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाए तो क्या होगा, टेबल मूव कर जाएगा। तो दिस इंडिकेट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स एंड रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू।
If the applied force is increased further, static friction does not increase beyond the maximum value. This maximum value of static friction between two surfaces in contact, beyond which one surface start moving over other, is called limiting friction. It means क्या हो गया कि if यू पुश ए टेबल जेंटली, अगर आप टेबल को जेंटली पुश करते हैं, टेबल नॉट मूव, बट जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, अब वो जो होगा अपोजिंग फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा और एक सर्टेन लिमिटेशन के बाद है ना ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव हो जाएगा. तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ इसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे. समझते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा है, एक एक वर्ड समझिए. अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी वर्ड में परेशानी हो, स्कूल में फ्राइडे एंड सैटरडे स्कूल में हम लोग मिलते हैं स्पेशली में, और किसी भी दिन 2 to 3 PM आप कॉल करके कोई भी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं. अब आइए काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम वही है. 952 15. तो काइनेटिक फ्रिक्शन, नाउ कंसीडर ए फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, द फुटबॉल कम्स टू रेस्ट. अब इसे आप थोड़ा पढ़ लेंगे, सेम वही बात है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. और काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 टाइप्स हो गए, स्लाइडिंग और रोलिंग. द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और अगर ऑब्जेक्ट रोल करे तो उसे क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन. जैसे ये देखो एक सरफेस है और इस पर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, रोलिंग फ्रिक्शन के कंपेयर में. तो इस प्रकार हम लोग ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ें. आप एक बार बुक पढ़िएगा, एक वर्ड का भी अगर मीनिंग आपको नहीं समझ में आया या कुछ भी ऐसा लगा कि सर ने पढ़ाने में गलती